हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांक। दिस इज अंकुश। हम जेईई मेंस 2021 का लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में एंड दिस डे 4। आज हम सेट्स एंड रिलेशंस ये टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों, मोस्ट आस्क्ड टाइप क्या है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस टॉपिक पे? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं एक, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, किस तरह के रिलेशंस है ये, राइट? तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये इक्विवेलेंस है? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन होता है। सेकंड, सेट्स को लेके, सेट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई दो टॉपिक को मिक्स कर देते हैं और सेट्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए, सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कहा जाता है। हम हमेशा पढ़ते वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे क्या है, मतलब सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे कोई एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं है। ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स? देयर आर टू मेथड्स, एक होता है लिस्टिंग मेथड और एक होता है सेट बिल्डर। लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, हम एक एक एलिमेंट लिखते हैं। तो हमेशा सेट्स लिखते वक्त हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, ठीक है, या फिर सेट इज ए या बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए बिलोंग टू सेट ए, ये सिंबल है लिखने का, ए बिलोंग टू सेट ए, राइट? इसको रीड करते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर देखो डी नहीं है सेट ए में, तो डी डज नॉट बिलोंग टू, तो डी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आप नोटेशंस देखिए, ठीक है, ये नोटेशंस है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब कोई फॉर्मूला के मेथड में बताया जाता है। जैसे कि अगर मैं ए सेट की बात करूँ, तो ए पहला जो है, एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, राइट, एंड एक्स इज लेस देन 4, ऐसे, राइट? तो अगर हम इसके बारे में बात करें, जो 1 2 3 लिखा है मैंने, उसी को सेट बिल्डर में देखो ऐसे लिखा जाता है कि एक्स वेयर, इसको रीड करते वेयर की तरह, वेयर सच दैट। ठीक है, तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो ऐसे कुछ, ये सेट बिल्डर मेथड है। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स वेयर एक्स आर फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स। तो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने लिखा था ए बी सी। तो इस तरह, हाँ, एक्स वेयर एक्स इज या वन ऑफ द अल्फ़ाबेट फ्रॉम फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर है जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के टर्म्स में लिखते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट। अगर टाइप्स ऑफ सेट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है इस सेट में। तो इफ empty set, if there is no element in the set, then it is called as empty set. For example, let's say B is a set which consists of x where x is natural number and x is between 3 and 4. अब बच्चों 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट व्हेन इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज 0, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट, राइट? अगर मैं सी सेट कहूँ, एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 3 to 5, तो 3 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? सर एक ही है। कौन सा है वो? राइट, 4 है, करेक्ट। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1, देन द सेट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होना चाहिए? एक होना चाहिए। फाइनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, काउंटेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर फाइनाइट, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डी सेट कहा विच इज़ 1 2 3 डॉट 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 1000 तक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1000 है, काउंटेबल है ना, जो भी है फाइनाइट है, तो इसे फाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन जो लिखते हैं हम, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो काउंटेबल नहीं है, राइट? दे हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होते हैं उसमें, ठीक है, इसका एंड पता नहीं है हमको, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट सेट, A and B are said to be equivalent if their sizes are equal, n of A equal to n of B.
एलिमेंट अंदर कोई भी हो लेकिन साइज इक्वल है। जैसे ए सेट है ABC, बी सेट है 1 2 3, तो यू कैन क्लियरली सी कि एन ऑफ ए कितने एलिमेंट्स है इसमें 3 और एन ऑफ बी में भी 3 है, दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो ए सेट अगर है ABC और बी सेट अगर है CBA, तो ये कैसे इक्वल सेट है, राइट। ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता अंदर आप कैसे लिखते हो, बट एलिमेंट सेम है, साइज सेम है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स बच्चों। नेक्स्ट सुपर सेट, सबसेट। अगर हम ले कोई सेट, लेट अस से x है विच इज़ 1 2 3 से लेके 10, ओके, y है 1 2, ठीक है, z है 2 3 4, ठीक। अगर ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो y पूरा पूरा x के अंदर से आया है, तो आई विल राइट एज y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। वैसे ही z जो है, z ये भी पूरा है x में, तो z इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा जाता है। सबसेट को कभी कभी इक्वल टू साइन भी दिया जाता है कि इक्वल टू मतलब दे कैन बी इक्वल एज वेल। यहाँ पे तो हम श्योर है कि वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इक्वल टू के बिना भी चल सकते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम x इज सुपर सेट ऑफ y और z, राइट। x जो है y और z का सुपर सेट है, राइट, और y और z क्या है, सबसेट है, समझ रहे हो, ओके। अच्छा, कोई भी सेट अगर मैं लेता हूँ a विच इज़ 1 2 3, इनके सबसेट्स पॉसिबल कौन कौन से देखें, तो व्हाट आर द सबसेट्स पॉसिबल। ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट हो सकता है जहाँ पे एक भी एलिमेंट ना हो, एक एक एलिमेंट के सारे सेट्स ये भी सबसेट होंगे, ठीक है। अगर सेट 1 2 ले, 2 3 ले, 1 3 ले, ये भी होंगे, और खुद 1 2 3 भी होगा, तो ये सारे सबसेट्स पॉसिबल है। देखो सारे उसके अंदर से आए हुए हैं, अकेला 1, राइट, अकेला 2, अकेला 3, सबसेट्स हुए ना ये, या 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो सारे सबसेट्स हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 3 थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए हमारे, आपने देखा 8 आया है, तो 2 पावर 3 विच इज़ 8। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज n, देन नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल इज 2 पावर n। बच्चों कितने होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 पावर n होते हैं। और एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा और वो खुद भी उसका सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सबसेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हाँ, हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का एक नया सेट बनाया तो वो हमारा पावर सेट हो जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3, तो इसके सारे सबसेट्स लिखे हम, राइट, नल सेट, फिर अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, फॉर 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये जो 8 एलिमेंट बनाए थे हमने, तो इनका अगर हमने फिर से एक सेट बनाया तो दिस इज पावर सेट ऑफ 1 ए, ठीक है, दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो ये पावर सेट ऑफ ए है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल, करेक्ट, यस सर, विच इज़ 2 पावर n, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, तो पावर सेट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सारे सबसेट्स के बना हुआ एक सेट, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। फर्स्ट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, हमने देखा। नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 पावर n। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में क्या होगा, 2 पावर n माइनस 1, वो खुद जो रहता है ना वो कैंसिल हो जाएगा, वो कट हो जाएगा प्रॉपर में, ओके। इफ़ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, इसका मतलब a एंड b क्या है, इक्वल है। बहुत लॉजिकल है सारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम डायरेक्टली सेट्स प्रॉब्लम के हिसाब से देखते हैं, वन सेट प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर बनाया है या रेक्टेंगल बनाया है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ओके, अंदर एक सेट है। तो अब अगर ए है तो बाहर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट इन ए। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए, ठीक है, ये पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर माइनस कर दे यूनिवर्सल से तो दैट विल बी आउटसाइड ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू सेट प्रॉब्लम। टू सेट प्रॉब्लम में जब हम बात करें तो यूनियन ऑफ सेट, मतलब कि इट कैन बी आइदर इन ए और इन बी, आइदर और या ए और बी, है ना, इसको हम यूनियन कहते हैं। जब भी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ऐसे कुछ बोला जाए, एटलीस्ट वन, तो इन सबको हम यूनियन से देखते हैं बेटा।
तो हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, करेक्ट। अच्छा, जो बाहर का रीजन है वो कैसे निकालेंगे, तो आई कैन से एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम बाहर से भी लिखते हैं, इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, ओके, हमें ये भी पता है, ये पहली बात है, ये सेकेंड है। थर्ड, अगर हम एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इट इज इक्वल टू एन ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह है, ऐसा कुछ कहा जाता है, समझ रहे हो, सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो ए यूनियन बी मतलब जो मैंने हाईलाइट किया रीजन विच इज़ आइदर इन ए और इन बी, तो ये ए यूनियन बी है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये रीजन है, राइट, तो जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज इंटरसेक्शन। तो अगर मुझे कभी सिर्फ और सिर्फ ओनली ए बोला जाए कि फाइंड आउट द थिंग्स विच आर ओनली इन ए, तो आई कैन से इट इज़ एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। आप देखिए अच्छे से, पूरे ए सर्कल में से आप इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। अगर आपको ओनली बी बोला जाए तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ओनली बी को लिखते कैसे, नॉट ए एंड बी, दिस इज ओनली बी। ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक। तो इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए। देन सिमेट्रिक डिफरेंस, वही बात होगी, या डिफरेंस ऑफ सेट्स ए बट नॉट बी, मतलब ए में है एंड बी में नहीं है। तो ए में है एंड बी में नहीं है, मतलब ये रीजन है। तो अभी जैसे हमने देखा था ए माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। वैसे बी में है एंड ए में नहीं है, मतलब ये रीजन, तो एन ऑफ बी बट नॉट इन ए, तो इट विल बी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी चीज़ें है ये, राइट, आपको वेन डायग्राम से बहुत सिंपली समझ में आ जाती है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ऐसा लिखा जाता है, मतलब कि सिर्फ एक में हो, बी में है ए में नहीं है, ए में है बी में नहीं है, ऐसे, तो इट विल बी नथिंग बट, आप देख सकते हो, मतलब ये दोनों रीजन को मिला के, तो कहना है यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, यस, सो इट विल बी एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये दोनों जो केस हमने दिए ना ऊपर की, उन दोनों को मिला के बात हो रही है। वैसे ही 3 सेट प्रॉब्लम आता है, तो 3 सेट प्रॉब्लम में यूनियन क्या होता है हमें फॉर्मूला पता है, अकेले अकेले का एडिशन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ओनली ए पूछ लिया जाए, यही रीजन अगर पूछा जाए, देखिए कैसे करेंगे हम, आई विल से एन ऑफ ए, उसमें से क्या क्या माइनस करना है आपको, पूरे ए में से आप इंटरसेक्शन माइनस करोगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन माइनस करते हैं हम, ठीक है पहले, तो आई कैन से माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम ये इंटरसेक्शन भी माइनस करेंगे, बट ये जो रीजन है 2 बार माइनस हो गया है, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि ये जो कॉमन रीजन था, कॉमन टू ऑल, ये 2 बार हो गया था माइनस, तो एक बार हमने ऐड करा। वैसे एन ऑफ बी बोला जाएगा तो आई कैन से एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों डायग्राम से ना हमेशा हमने काम करना चाहिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो हम डायग्राम से काम करें तो बहुत इजी जाएगा हमें। ठीक है, ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब रीजन कौन सा चीज़, सिर्फ ये जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ए एंड बी बट नॉट सी, तो सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है, आउटसाइड वाला वगैरह वगैरह, तो आप वेन डायग्राम से बहुत सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो ये सेट थ्योरी का है ना, बेसिक्स है, क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम 2 सेट्स को रिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक सेट में अगर 1 2 3 है, दूसरे सेट में अगर ए और बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सारी मैचिंग करेंगे यहाँ पे। तो 1 कैन बी रिलेटेड विथ ए, हर एलिमेंट ऑफ ए विल बी मैच्ड विथ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, 1 बी ऐसा आ गया, फिर 2 ए 2 बी, ठीक है, फिर 3 ए एंड 3 बी, तो ऐसे 6 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने हैं, 6। तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, राइट, ऐसा एक रिलेशन मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इफ़ एन ऑफ ए हैज़ एन एलिमेंट्स, एन ऑफ बी हैज़ एम एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू एन इंटू एम। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो क्या हो रहा है यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी, तो 1 ए के पास जा सकते हैं, 1 बी के पास, वैसे 2 वैसे 3, तो ऐसे सारे रिलेशन हमने बनाए हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है।
ठीक है, जो ईच पेयर है इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में आते हैं, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है ये रेंज में आते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब तो हमें पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया ना अभी यहाँ पे 6 एलिमेंट्स का, तो इसका कोई भी सबसेट अगर हम लेते हैं तो वो एक रिलेशन बन जाता, ठीक है। तो रिलेशन इज नथिंग बट एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? तो हमने देखा था ना अभी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स थे, एन एम। तो सबसेट्स कितने होंगे इसके? तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल। तो बच्चों अगर एलिमेंट्स एम एन या एन एम है तो 2 पावर दैट नंबर, ये हो जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, राइट। ध्यान आ रहा है सबको? अच्छा, बाइनरी रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या होता है बाइनरी रिलेशन? तो वेन एवर रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। मतलब ए में अगर 3 एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3, तो राइट हमारा आउटपुट सेट जहाँ से आएगा, डोमेन और कोडोमेन दोनों ए ही रहेगा। तो ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब ए कैन बी मैच इन द 1 कैन बी मैच टू ऑल 3, ठीक है। तो इफ आई से एन ऑफ ए में एन एलिमेंट्स है तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? इट विल बी एन इन टू एन, करेक्ट, एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इज इक्वल टू 2 पावर एन स्क्वायर, करेक्ट, यस। सो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन याद रखिए आप कितने हैं, 2 पावर एन स्क्वायर होंगे। क्यों? क्योंकि एन ऑफ ए इंटू ए है ना, तो एन इंटू एन होगा, जैसे हम देख रहे थे अभी, ठीक है। और अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर एस टी याद रखिएगा सीक्वेंस में। आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्सिव, एस स्टैंड फॉर सिमेट्रिक एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेट्स विथ ए फॉर ऑल ए। मतलब ए कॉमा ए ऐसे ब्रैकेट्स आनी चाहिए, वो सभी ए विच बिलोंग्स टू सेट है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1,1 2,2 3,3 सभी आने चाहिए, राइट। बाकी चीज़ें आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी आने चाहिए। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। R1 1 1 आया हुआ है, 1 2 फर्क नहीं पड़ रहा हमें, 2 2 आया हुआ है, 3 3 आया हुआ है, तीनों आए हुए हैं, यस, 3 एलिमेंट्स थे ए में, करेक्ट। तो ये क्या है, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है पहला। फिर नेक्स्ट 1 1 आया है, 2 2 आया, बट 3 3 नहीं आया, 3 3 डज नॉट बिलोंग, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तीनों आने चाहिए, जितने सेट्स में एलिमेंट है, ए सेट में 3 एलिमेंट है तो तीनों आने चाहिए बच्चों, ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट 1 1 आया, 2 2 आया, बाकी कोई आया नहीं आया, पर 3 3 नहीं आया सर। हमें बस वही देखना है कि रिफ्लेक्सिव में तो 3 3 डज नॉट बिलोंग, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तीनों एलिमेंट्स आने चाहिए बच्चों, है ना, समझ रहे हो? तो अगर ए में 4 एलिमेंट्स होते थे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब आना चाहिए था, तभी हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे R1 रिफ्लेक्सिव, सिंपल। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी पूछा जाता है। ओके, सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए इसका, 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, 3, तो एन को हम 3 लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 9 माइनस 3, तो 2 पावर 6। दिस आर द डिफरेंट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, याद रखिएगा, 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है इफ ए रिलेट्स विथ आर, ए रिलेट्स विथ बी, देन बी शुड रिलेट विथ ए। यानी अगर ए कॉमा बी आया है तो बी कॉमा ए आना ही चाहिए फॉर ऑल ए बी विच बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ए कॉमा बी आया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी आया है तो बी कॉमा ए को आना पड़ेगा। देखिए 1 1 ठीक है, 1 2 आया है तो इसका भाई जो है 2 कॉमा 1 आना चाहिए, आया है ना, यस, तो इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ 1 1 2 2, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, 1 1 का भाई 1 1 नहीं होगा, राइट। आप सिमेट्रिक भाई समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। 2 2 का भी सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो 2 2 का भी सिमेट्रिक भाई कौन है, 2 2 ही है, तो यहाँ पे सारे के सिमेट्रिक भाई भी आए हुए हैं, यस ना, बात समझ रहे हैं ना आप? और एक एग्जाम्पल में समझेंगे। 1 1 2 2 आया है, 2 3 आया है, 3 2 आया है, ठीक है। 1 1 1 2, अब देखो सर 2 3 का 3 2 आया है, करेक्ट, लेकिन 1 2 का 2 1 नहीं आया ना। हर कोई एलिमेंट के उनके सिमेट्रिक पार्ट आने चाहिए, तो ये नहीं आया है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिमेट्रिक वाले देखने पड़ेंगे हमें से। तो 1,2 है तो 2,1 नहीं आया है, आना चाहिए था। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेट्स विद बी एंड बी रिलेट्स विद सी, देन ए शुड रिलेट विद सी।
अगर ए कॉमा बी आया है, बी कॉमा सी आया है, तो ए कॉमा सी को आना पड़ेगा। अगर ये दोनों आए हैं तो फिर थर्ड को आना पड़ेगा। अगर दोनों आए हैं, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो उसके बाद में ए कॉमा सी को आना होगा। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। देखिए 1,2 आया है, ठीक है, 1,2। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखोगे आप, 2,3 है, तो इनका थर्ड पार्ट 1,3 आना चाहिए। ठीक है, और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। 2,3 आया है, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो आपको बस ये देखना है, 1,3 आया, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो बस हो गया। मतलब फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आए हैं, जितने भी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं उनका थर्ड एलिमेंट है, करेक्ट। तो यस, इट इज़ ट्रांजिटिव। एक बार फिर से देखिए बच्चों, आप हमेशा क्या करिए, एक एक एलिमेंट को अलग से लिखिए। जैसे मैंने ट्री बना रहा हूँ 1,2, अब 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या? तो 2,3 हो रहा है, तो इनका थर्ड पार्ट आना चाहिए, विच इज़ 1,3, राइट। वो आया है। 2,3 आया है, बट 3 से कुछ और स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 1,3 आया है, लेकिन 3 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं। तो सारे, राइट, जितने भी 2 पेयर्स आए थे उसका थर्ड पेयर भी आया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 1,2, 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है कि? यस। 2,3, तो इनका थर्ड पार्टनर आना चाहिए, आया है, यस। फिर 2,3, 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है कि? यस। 3,2, इनका थर्ड पेयर आया है क्या? 2,2, नहीं, ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सबके लिए होना चाहिए बच्चों, इसे समझ रहे हो आप लोग? फिर से देखिए इसको, 1,2, तो मैं देखता हूँ 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या? तो 2,3 हो रहा है, तो 1,3 आना चाहिए, आया है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2,3, फिर आप देखिए 3,2 है, राइट। 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? तो इसका जो थर्ड पार्टनर है वो नहीं बिलोंग कर रहा है। सबके थर्ड पार्टनर बिलोंग करने चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांजिटिव को लेके। रिलेशन को इक्विवेलेंस कब कहते हैं? तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों होते हैं देन रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखिएगा। ओके, चलिए एक नोट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है? बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस की बात हो रही, 2n²। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव 2n² माइनस n, एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक, ये भी याद रखना है, राइट। तो क्या है ये? n² प्लस n/2, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज याद रखिएगा। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑन सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए। प्रॉब्लम्स अब आपको सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर, या फिर अगर आपको और असाइनमेंट चाहिए विद सॉल्यूशन इसी पे, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। आई विल बी सेंडिंग असाइनमेंट्स आफ्टर द वीडियो। अगर आप बोर्ड्स और MSTCT की प्रिपरेशन करने चाहते हो, वो भी फ्री फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, तो आप ये नून अकेडमी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो काइंडली ज्वाइन। एवरीथिंग इज़ फ्री बच्चों, बस आपकी हेल्प हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, यही हमारा राइट एम है। तो बेस्ट विशेष फॉर ऑल द कमिंग डेज, अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू।